जी अस्सलाम वालेकुम जनाब, आप देख रहे हैं मेरा चैनल एक्सप्लोर विद हबीब यूट्यूब चैनल है मेरा। और जनाब आज हम जा रहे हैं और मियां इरफान भाई जा रहे हैं हमारे साथ। हम जा रहे हैं दस्तूर इवेंट मार्केट की तरफ, ठीक है। और आज प्रोग्राम बहुत अच्छा, ये तीसरा सालाना इसार कॉन्फ्रेंस होने जा रहा है और ये ब्लड डोनर है एक बहुत बड़ा, और डोनेशन इकट्ठी करने के लिए हर साल किसी न किसी को बुलाते हैं। और जनाब इस दफ़ा आ रहे हैं हरीज रहमान कमर साहब, और आपको पता है ये मशहूर राइटर हैं, डायरेक्टर भी हैं, और ये बहुत अच्छा स्टोरी वगैरह लिखते हैं। उसके बाद आ रहे हैं शेख आतिफ अहमद साहब, ये मशहूर मगरबी स्कॉलर हैं। तो जनाब हमारे साथ ही आज का ब्लॉग बहुत ज़बरदस्त होने जा रहा है। इस तरह की एक्टिविटी को हम जनाब आपको दिखाते हैं और देखते हैं। साथ हमारे हैं मियां इरफान साहब। मियां इरफान साहब कैसा लग रहा है आपको ये इवेंट? आप फर्स्ट टाइम अटेंड कर रहे हैं? हाँ जी, मैं फर्स्ट टाइम आया हूँ, बहुत अच्छा लग रहा है। थोड़ी देर में स्टार्ट होता है इंशाल्लाह जी, इंशाल्लाह आपको दिखाते हैं, हमारे साथ रहिएगा। ये जनाब हम लोग आ चुके हैं दस्तूर मार्केट की तरफ, और ये इरफान भाई आए हैं। तो मैं तो इरफान भाई बस हम दो ही आए हैं तकरीबन। तो आज का व्लॉग सोचा बना रहे हैं, थोड़ी सी इस एक्टिविटी को भी देख लें। और ये जनाब रात का टाइम हो गया सारा। और ये जनाब ये पास के बगैर एंट्री नहीं है, ये पास हमने ले ली है। ये पास है एक, ये मेरा पास हो गया और ये मियां इरफान साहब का हो गया। सिर्फ दो लोग ही हम आए हैं। इरफान भाई ये प्रोग्राम मैंने भी अटेंड किया पहले, बहुत मज़ेदार प्रोग्राम है। तो जनाब चलते हैं फिर, सीट अपनी देखते हैं किधर है। चले जी। ये वीआईपी इनको हैंडल करें, फाइल साथ देके भेजो। जी जी किसी को जो है ना मिस नहीं होनी चाहिए। VIP पास इरफान साहब, ये लें। बहुत ही ज़बरदस्त अरेंजमेंट है ये आज इस प्रोग्राम में। ये तीसरा सालाना इवेंट होने जा रहा है ये इसार का। ये क्या है? शायद मैं वो पहला पाकिस्तानी हूँ जिसको अमेरिका का या इंग्लैंड का वीज़ा बगैर डॉक्यूमेंट्स के मिलता है। या तालियां तो बजा दो पाकिस्तान के। और इस मौके पर भी हमने सदीक साहब से कुछ दिन पहले मुलाकात हुई थी, तो मैंने मैसेज रिकॉर्ड कराया था कि मैं 29 को पहुँचूँगा, तो मैं कल ही पहुँच गया था, है जी। तो ये अल्लाह की एक ड्यूटी लगाई हुई है अल्लाह ने। तो मैं पढ़ाई में इतना अच्छा नहीं था, बहरहाल आज में इंग्लिश इतनी अच्छी, जब भी मैं पढ़ता था। मैम प्लीज कहीं से भी अरेंज कर दे, मेरी माँ की जान को कुछ हो गया तो। देखिए आप परेशान ना हो, मैं सर से बात करके आपको बताती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर हमारे पास हमने घूमने के लिए प्लास्टिक पेशेंट आया था, जी फौरन बच्चा है, लेकिन हमारे पास इस वक्त अवेलेबल नहीं है। नहीं है, चले मैं देखता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या आपकी फैमिली में ऐसा कोई बंदा नहीं जो ब्लड डोनेट कर सके? है, लेकिन सर वो अपना ब्लड डोनेट नहीं करना चाहते। क्यों? ब्लड डोनेट करना तो सेहत के लिए बहुत फायदेमंद है। 18 साल की उम्र से लेकर 45 साल की उम्र तक। अदील साहब क्या हुआ? सर मैं की बेटी की टाइम पे ब्लड ना मिलने की वजह से हो गई। अदील साहब सॉरी, हम कोशिश के बावजूद भी आपकी मदद नहीं कर सके, हमें इस बात का बहुत अफसोस है। बाकी अल्लाह की मर्जी है, वो किसी की जान को रखने दे। मुझे बहुत ही अफसोस हो रहा है। मुझे भी उनकी
हमने तो ये काम शुरू किया और थैंक यू। माशाल्लाह जी, बच्चों ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। मैं प्रिंसिपल सर मंजूर साहब को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि उनके बच्चों ने बहुत शानदार टैक्स पेश किया। जोरदार तालियां। अच्छा जी, अब वो शख्सियत जिसका सबको इंतजार था, हमारे सबके प्यारे खलीलुर रहमान कमर साहब तशरीफ ला चुके हैं। वो एक ऐसी शख्सियत हैं जो बेमिसाल शायर भी हैं, लाजवाब राइटर भी हैं, शानदार डायरेक्टर भी हैं और प्रोड्यूसर भी हैं। बेबाक शख्सियत के मालिक जिसका उनके अल्फाज में और उनकी तकरीरों से झलकता है। मुआशरे की हकीकी रूह बयान करते हैं, तहजीब और मुआशरे की हदूद का ख्याल रखते हैं। खलीलुर रहमान कमर साहब। खलीलुर रहमान कमर साहब तशरीफ ला चुके हैं। भरपूर तालियों के साथ उनका इस्तकबाल करें। शेख आतिफ साहब भी तशरीफ ला चुके हैं। हमारे दोनों मेहमान हाल में तशरीफ ला चुके हैं। भरपूर तालियों के साथ उनका इस्तकबाल करें। मोहतरम शेख आतिफ साहब और खलीलुर रहमान कमर साहब। का पहला दफ्तर बनाया गया, जहां एक रजाकार बिठाकर मरीजों की आने वाली कॉल्स और इन पर की जाने वाली वर्किंग का बाकायदा रिकॉर्ड रखना शुरू किया गया। इस दफ्तर में तकरीबन 1 साल इसार का काम होता रहा और वहां इसार ने भरपूर मेहनत के बाद गवर्नमेंट के इदारे सोशल वेलफेयर ऑफिस पंजाब में कामयाबी से बतौर फाउंडेशन अपने आप को रजिस्टर करवाने के साथ साथ तकरीबन 7 माह की मुसलसल मेहनत के बाद बैंक इस्लामी में इसार फाउंडेशन का अकाउंट भी खुलवा लिया, जो पाकिस्तान के ग्रे लिस्ट में आने के बायस तकरीबन नामुमकिन काम था। ब्लड पर तकरीबन 1 साल काम करने के बाद एक ऐसी स्टेज आई जब हमारे करीबी अजीजों अकरबा और नौजवानों पर मुश्तमिल हमारे रजिस्टर्ड ब्लड डोनर अपना खून अतिया कर चुके थे और अब हालात ये बन गए कि खून लेने के लिए दरखास्त तो बहुत सी आती मगर देने वाला कोई ना था। हत्ता कि जो फाउंडेशन से अपने किसी अजीज के लिए खून का अतिया लेकर भी गए होते वो भी बवक्त ज़रूरत खून का अतिया मांगने पर मुख्तलिफ किस्म के बहाने लगाकर इनकार कर देते। इस मौके पर फाउंडेशन के पास 2 ही रास्ते बचे थे, या तो फाउंडेशन को बंद कर दिया जाए क्योंकि रोज़ाना मरीजों को ना करके शर्मिंदगी और दुख होता था, और या फिर इस मुश्किल मसले का मुश्किल बुनियादों पर कोई हल तलाश करने की कोशिश की जाए। फाउंडेशन के मेंबर ने मुश्तरका तौर पर एक मीटिंग के अंदर फाउंडेशन को बंद करने की बजाय दूसरा रास्ता इस मसले का मुस्तकिल हल तलाश करने की ठानी। मुख्तलिफ डॉक्टर हजरात और इस फील्ड में काम करने वाले अफराद से बातचीत करके पता चला कि हल के लिए बुनियादी तौर पर याद रखा जाएगा। फाउंडेशन के मेंबर्स ने पहले अपनी अपनी जेबों से पैसे अतिया किए और फिर मुख्तलिफ मुहैया हजरात की मदद से ब्लड बैंक लैब की तमीर का काम शुरू कर दिया गया। अब इस साल में एक की बजाय 2 रज़ाकारों ने 2 शिफ्टों में 15 घंटे ड्यूटी करना शुरू कर दी। लैब के लिए जो पैसे इकट्ठे होते गए मुख्तलिफ मशीनें और आलात खरीद किए जाते रहे। आखिरकार बुनियादी लैब मुकम्मल हो गई, जिसका इफ्तिताह साबिक़ सदर चैम्बर ऑफ कॉमर्स जनाब कैसर इकबाल बयार साहब ने किया। दूसरे साल में ही अल्हम्दुलिल्लाह हाज़रीन से गुजारिश है कि अभी कोई बंदा ऑटोग्राफ लेने मेहमानाने ग्रामी के पास ना आए। इस तरह प्रोग्राम में डिस्टर्बेंस पैदा होती है। प्रोग्राम के बाद इंशाल्लाह आपको मौका मिलेगा, लेकिन इस वक्त कोई बंदा को ऑटोग्राफ के लिए आगे ना आए। बहुत शुक्रिया। मरीजों की हर मुमकिन मदद के लिए मौजूद होते हैं। दूसरे साल में ये तमाम काम करने के बाद अपने क़याम के तीसरे साल में इसार फाउंडेशन ने इसार ब्लड बैंक को दुनिया में राइज जदीद तरीन निज़ाम कंपोनेंट सिस्टम में ले जाने का फैसला किया, जिसमें ऊन के एक ब्लड बैंकिंग महदूद की खिदमत के तमाम कामों में सबसे मुश्किल तरीन काम है, और उसकी वजह इस काम में पेश आने वाली मुश्किलात हैं। सबसे पहली मुश्किल
اسار بلڈ بینک کے ماہانہ اخراجات جو تقریباً 6 لاکھ تک پہنچ چکے ہیں ان کا بندوبست کرنا ہوتا ہے، جو آپ سب بھائیوں کے اور ممبرز کے تعاون سے ممکن ہوتا ہے۔ دوسری بہت بڑی مشکل یہ ہے کہ جو بھی بلڈ لینے کے لیے آتے ہیں وہ بلڈ لینا تو چاہتے ہیں لیکن دینے کے لیے تیار نہیں ہوتے، حتیٰ کہ ہم اس طرح کے کیس بھی روزانہ دیکھتے ہیں کہ اگر کسی کے والد یا والدہ کو بھی بلڈ چاہیے تو وہ خود دینے کو تیار نہیں ہوتا، اس کا دل ہوتا ہے کہ کوئی اور ان کو بلڈ دے دے۔ اس مسئلے کے حل کے لیے اسار بلڈ بینک نے ایک پالیسی وضع کی ہوئی ہے کہ جس انسان کو بلڈ چاہیے سب سے پہلے اس کا فرض ہے کہ اپنے ارد گرد اپنے عزیز و اقربا اپنا بیگم ہاسپٹل اور عمران ادریس ہاسپٹل نمایاں ہیں۔ اسار فاؤنڈیشن کا دوسرا پروجیکٹ اس ہمارے شعبہ کمیونٹی سروسز میں جتنے لوگوں نے ہمارے ساتھ مل کر مالی طور پر جانی طور پر اپنا وقت دے کر یا کسی بھی طرح حصہ لیا، اللہ تعالیٰ کو اس چیز کی جزا عطا فرمائے اور فاؤنڈیشن کی ان تمام کاوشوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ یہ تمام چیزیں جو آپ کے سامنے بیان ہوئی ہیں اور اسار فاؤنڈیشن میں تمام سہولیات بغیر کسی معاوضے کے بالکل مفت مہیا کی جاتی ہیں۔ یہ تمام اخراجات آپ کے اور ہمارے صدقات اور زکوٰۃ کے ذریعے پوری کی جاتی ہیں۔ کا بہت بہت شکریہ۔ معزز شرکاء، یہ تھے اسار کے ابتدائی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سیالکوٹ والوں۔ سیالکوٹ سے میری محبت اب محبت میں کسی شک کی کوئی گنجائش تو باقی نہیں ہے، لیکن آج میں بہت شدید بیمار ہوں۔ یہ میری محبت کا مظہر ہے کہ میں آپ لوگوں کے سامنے بیٹھا ہوں۔ اسار کا یہ دوسرا فنکشن ہے جس کو میں اٹینڈ کر رہا ہوں۔ سب سے زیادہ خوش ہوتا ہوں میں جب میرے ہاں کے لوگ ایک دوسرے کے کام آتے ہیں۔ یہ کام آنے کا ہنر جب آپ سیکھ لیتے ہو، آپ زندگی کی تکمیل کا سفر شروع کرتے ہو، تب آپ کو آگاہی ہوتی ہے کہ انسان کامیاب کیسے ہوتا ہے۔ مجھے کسی بھی انٹرویو میں پوچھا گیا، خلیل صاحب آپ کی کامیابی کا راز کیا ہے؟ تو میں نے کہا یہی بات راز میں ہے کہ ابھی میں کامیاب ہوا ہوں کہ نہیں۔ دعا کیجیے مرنے سے پہلے مجھے تھوڑا وقت مل جائے اور میں حساب کروں اور بیٹھ کر سوچوں کیا میں زندگی میں کبھی کسی کے کام آیا تھا، اور اگر میں کام آیا تھا تو خدا کی قسم کامیاب ہو کر لوٹ رہا ہوں، اور اگر میں نے صرف اپنے لیے پیسے کمائے، اپنی شہرت کے پیچھے بھاگا، اپنی فارچون ڈیولپ کی، تو خدا کی قسم میں خسارے میں واپس جا رہا ہوں۔ I'll be a failure، میں ایک ناکام آدمی ہوں۔ تو یقین جی جناب، یہ تھا آج کا بہت زبردست ایونٹ۔ تو جناب ہم لوگوں نے اٹینڈ کیا، اپنی حاضری ڈال دیا، ہم لوگ جا رہے ہیں۔ تو ایک میٹنگ ہماری، ہم نے وہاں پر جانا ہے، حاجی رحمان قمر صاحب کا خطاب چارٹ ہے۔ تو جناب آپ لوگ بھی بلڈ کے بارے میں سوچیں، بلڈ ڈونیٹ ضرور کیا کریں، اور یہ بہت ہی اچھی پبلک اویئرنیس میسیج ہے جو آج وہ اسٹیج پر بھی کہہ رہے ہیں کہ سب کو بلڈ بینک سے امید ہوتی ہے کہ ہم بلڈ لے لیں، لیکن دینے والا کوئی نہیں۔ تو بتا رہا آپ لوگ بلڈ ڈونیٹ کریں، اور ایک صدقہ اور صحت کے لیے بھی بہت اچھا ہے۔ تو انشاءاللہ امید ہے اس بلاگ کو آپ پسند کریں گے۔ تو ملتے ہیں انشاءاللہ کوئی اچھے کے بلاگ کے ساتھ۔ اللہ نگہبان۔